वन के बाकी सारी चैप्टर्स हमने पढ़ा दिया, केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक है ट्राइंगल और दूसरा क्या है बच्चों, ट्राइंगल के अलावा स्टैटिस्टिक, यही 2 चैप्टर है। हाँ, तो स्टैट्स छोटा सा ही है, 2 दिन का मान लो स्टैट्स है, 1-2 दिन का। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ अगर आप कुछ भी कहो, ये ट्राइंगल है। बस उसके बाद आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद फिर से हम रिवाइज करवाएंगे और एमसीक्यू बेस पे प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे। हमारे लिए केवल 2 चैप्टर बचा हुआ है हमारे सिलेबस में, टर्म 1 के सिलेबस में, वो है ट्राइंगल और स्टैट्स। क्लियर है ना सभी को? नोट्स सभी लोग बना के उसको आप स्कूल पहुंचा दीजिए, चाहे जिस भी तरीके से, ठीक है? और चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ट्राइंगल बच्चों, ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपको 10th में भी मिलेगा, और नहीं बेटा कल स्कूल आपको नहीं ओपन रहेगा, आप ऑफिस वर्किंग डे पे आइएगा, मंडे वगैरह। तो देखिए, ट्राइंगल ये चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको क्लास 9th में पढ़ने को मिल रहा है। क्लास 10th में भी ये चैप्टर बच्चों आपको मिलेगा। ये जो चैप्टर है आपको बच्चों क्लास 10th में भी मिलेगा। 9th में तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ क्लास 10th में भी आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मैं पहले बता दूं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी, इन जनरल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एकदम मैं बेसिक से आज केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कोशिश करूंगा कोई क्वेश्चन ना हो, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं। देखिए बच्चों, ट्राइंगल की जब हम बात करें, अभी थोड़ी देर आप भूल जाओ कि आप ट्राइंगल पढ़ रहे हो। किसी भी फिगर की अगर हम बात करें, अगर बच्चों 2 फिगर को हमने कहा बनाइए, 2 सेट टाइप के फिगर को, जैसे मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, दोनों सर्किल हैं। एक ये ट्राइंगल मैंने बनाया, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया। इसी तरह से मान लो मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ये बनाया। 2-2 का अगर आप पेयर देखिए, तो आपके माइंड में बच्चों कंपैरिजन आ रहा है क्या? इन दोनों को देख रहे हो तो आपको ये आ रहा होगा, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, यहाँ पर ये वाला, है ना? मतलब आपके माइंड में कंपैरिजन आ रहा है। क्या आ रहा है? कंपैरिजन। तो बच्चों, जब हम किसी भी 2 सेम टाइप के चीजों को देखते हैं, ये ज्योमेट्रिकल ट्रुथ है और डेली लाइफ से रिलेटेड भी ट्रुथ। मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए मैथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से कोई दूसरा टीचर आ जाए, डेमो दे। आप लोग क्या करते हो? दोनों टीचर को कंपैरिजन करते हो कि नहीं? किससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आया, या हो सकता है पास्ट में जिससे आप पढ़े हो। तो आप टीचर्स में कंपैरिजन आप भले बताओ ना, लेकिन अंदर ही अंदर आप कंपैरिजन करते हो, कैटेगराइज करते हो। ये वाले इस चीज में ये वाले बढ़िया हैं, इस चीज में ये समझाते अच्छा है, ये पीटते अच्छा है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, आसानी से इनसे डर नहीं लगता। मतलब आप उन दोनों लोगों को कंपैरिजन कर लेते हो कि नहीं? एक ही सब्जेक्ट के, मैथ के ही अगर आपको 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि नहीं? बताओ। अब करते भी हो, और करते भी। आपके अगर कोई दो दो फ्रेंड है बच्चों, आपके अगर कोई 2 बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो आप उन दोनों में भी कंपैरिजन कर लेते हो कि उन दोनों में से अच्छा आपके लिए कौन है, कौन ज्यादा अच्छा वाला दोस्त है आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब भी 2 सेम टाइप की चीजें देखते हैं, तो हमारे माइंड में जो पहली चीज आती है, वो आती है कंपैरिजन। ज्योमेट्रिकल वे में आए, ज्योमेट्री में आए, अगर मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पार्ट में, तो ज्योमेट्री में होता क्या है? शेप्स, फिगर्स। तो जब हम फिगर या शेप्स की बात करें, तो जब हम 2 सेम टाइप के फिगर को देखते हैं, तो भी हमारे माइंड में जो पहली थॉट आती है, वो क्या आती है? कंपैरिजन। क्या आती है बच्चों? कंपैरिजन। जैसे कि आपके सामने ये 3 पेयर मैंने बनाए हुए हैं, एक सर्किल का है, ट्राइंगल का है, क्वाड्रिलेटरल का है। तो यहाँ पे भी आप कंपैरिजन आपके माइंड में आ रहा होगा, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, या किसी और वे में भी कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को जो स्टडी करना है, वो कंपैरिजन से ही रिलेटेड है। अब ये ऐसी ब्रांच है ज्योमेट्री की, बहुत ब्रॉड है। उसमें ट्राइंगल एक उसका एक पार्ट है। अब ट्राइंगल का एक हिस्सा उसमें भी आपको पढ़ना पड़ रहा है 9th में, और एक हिस्सा आपके लिए रख दिया गया 10th में। तो दोनों बच्चों रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। जानबूझ 9th में यहाँ पे हल्का रखा गया है, 10th में उसे टफ रखा गया है। चैप्टर वही है, नाम वही है, ट्राइंगल यहाँ पर भी है, ट्राइंगल वहां पर भी है, लेकिन उसका एक टॉपिक यहाँ पर, यानी कह सकते हो बेस, यहाँ पर रखा गया है। और जो दूसरा वर्जन है, वो आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो देखिए 2 चीजें होती है बच्चों। अभी भी मैं ट्राइंगल पर नहीं मैं फिगर पे आ रहा हूँ। जब भी हम किसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर या शेप्स पे आते हैं,
और कंपैरिजन करते हैं, तो दो चीजें एक्चुअल में होती। अगर आप दो चीजों को कंपैरिजन करते हो तो या तो होती तो तीन चीजें हैं, बट दो चीजों को हमको फोकस करना है। एक को बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट, एक को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और एक को बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब कोई भी दो शेप्स या कोई भी दो फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, कब सिमिलर। कोई भी दो फिगर, वो ट्राइंगल ही नहीं है, कोई भी दो फिगर हो, सर्किल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी दो फिगर हो सकता है। देखिए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिए। आपके ये जो कॉन्ग्रुएंट टॉपिक है ये आप 9th में पढ़ोगे, और ये जो सिमिलर टॉपिक है बच्चों ये आप कहाँ पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे। और आप पर्टिकुलरली किसका कॉन्ग्रुएंट पढ़ोगे, ट्राइंगल का 9th में, और किसका सिमिलर पढ़ोगे 10th में, ट्राइंगल का। मतलब पढ़ना आपको केवल ट्राइंगल ही है, ये हकीकत है। लेकिन हो ये किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए ये ट्रू होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले आप समझिए होता क्या है। जैसे आ, कोई भी दो शेप्स हैं बच्चों, अगर उन दोनों शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और उनकी जो आउटर बाउंड्री है बिल्कुल ओवरलाई करे, मतलब कुछ भी अंदर या बाहर ना रहे, मतलब जितना ये हिस्सा है उतना ही हिस्सा ये रहे, और ये दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल सुपरिम्पोज करे, ओवरलाई करे, ओवरलैपिंग करे, तो ऐसे दो शेप्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये बताइए, ये हाथ जितना बड़ा, जितना चौड़ा, जितना छोटा है, उतना ये भी है कि नहीं। और दोनों और दो और दोनों को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों को जब हम बाउंड्री टू बाउंड्री ज्वाइन कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली एक दूसरे पे फिट आ रहा है कि नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं लग रहा है ना, दोनों फिट लग रहा है कि नहीं। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे लेडीजें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, तो जो वो चूड़ियों का सेट होता है, आप देखो वो सर्कुलर शेप में होता है, क्या एक के अंदर घुस जाता है क्या दूसरा। आप, है ना, जैसे आप दुकान वगैरह में भी देखते होगे तो वो पूरा एक कलेक्शन रहता है, 8 10 12 चूड़ियों का एक कलेक्शन रहता है, वो ओवरलैपिंग की कंडीशन में रहता है कि नहीं, मतलब दोनों की साइज शेप सेम होता है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चों क्या है, जब हम किसी दो फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनकी पूरी बाउंड्री ओवरलैप करे, ना तो बाहर ज्यादा हो ना तो अंदर हो, एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप का हो। जब दोनों फिगर को हम रखें तब उन दोनों फिगर को हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे आपके कॉपी के पेजेस, जितना बड़ा कॉपी का एक पेज है उतना बड़ा दूसरा पेज भी है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने ये बुक दिखा रहा हूँ, ये बच्चों जैसे बुक है, अब इसके जितने भी पेजेस हैं वो बिल्कुल सेम साइज, सेम थिकनेस के, सेम साइज के हैं कि नहीं। तो ये यानी ये जो पेजेस आप देख रहे हो, बुक के जो पेजेस हैं, ये आपस में बच्चों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया क्या, कि जब दो फिगर सेम शेप और सेम साइज के हों और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो सुपरिम पोज करे, मतलब ओवरलैप करे, तब ऐसे दो फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। वही चीज ट्राइंगल में भी। क्या, अगर दो ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल बच्चों मैंने ये बनाया और दूसरा ट्राइंगल भी मैंने ये बनाया, इस ट्रायंगल को मैंने कह दिया ए बी सी और इस ट्रायंगल को मैंने कह दिया पी क्यू आर, और इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों अगर हम ओवरलैप कराएं और सपोज करो ये दोनों बिल्कुल फिट आ गए, तब हम इन दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कह देंगे कि नहीं। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल और लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और इधर लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। और बच्चों जो कॉन्ग्रुएंट का वो सिंबल होता है वो ये होता है, इक्वल टू, और इक्वल टू के ऊपर आप ऐसे वाटर वेव की तरह ऐसे बना दो, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। तो इसको पढ़ेंगे क्या, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। कैसे, मान लो ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, इधर ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, तो देखो दोनों की बाउंड्री सेम है कि नहीं। तो
इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये बच्चों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ऐसे दो फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा मैं कहूं सर्किल ऑफ सेम रेडियाई, आप मान लो 10 लोग हैं 9th क्लास में, 10 के 10 लोगों को मैंने काम दिया कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। सभी लोग, मान लो सभी लोग को आता है, सभी लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये बताइए, अगर मैं सभी के सर्कल वाले पोर्शन को पेज में से कट आउट करूं और पेस्ट करूं सभी को, तो सब एग्जैक्टली सेम साइज के आएंगे कि नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर सभी ने सही बनाया है, अगर सभी ने 3 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल बनाया है, तो 10 के 10 बच्चों का जो सर्किल होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं बच्चों? तो ये तो होता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट। अब आते हैं थोड़ा सा सिमिलर, जो कि 10th में, बट केवल इंट्रोडक्शन आप जान लीजिए होता क्या है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सिमिलरली, मतलब जैसे, बिल्कुल उसी की तरह, मतलब दिखने में सेम हो लेकिन ओवरलैप करे ये जरूरी नहीं है। जैसे एक ट्राइंगल बच्चों मैंने ये बनाया और एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया। देखिए दोनों ट्राइंगल का जो शेप है, दोनों ट्राइंगल का जो शेप है वो दिखने में सेम लग रहा है कि नहीं, शेप। लेकिन लेकिन आपको 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 ये दिख रहा होगा फिगर से कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या ये ओवर, बाउंड्री पूरी ओवरलैप करेगी? छोटा छोटा वाला इसके अंदर घुस जाएगा। तो यानी ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऐसे दो फिगर जो दिखने में एक जैसे हों उनको हम बोलते हैं सिमिलर। और बच्चों जो सिमिलर का सिंबल होता है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। सिमिलर का जो सिंबल होता है बच्चों वो केवल ये होता है, मतलब नीचे वाला इक्वल टू हटा देते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये सिमिलर का सिंबल होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओके। अच्छा ये बताइए, ये जो फिगर आप देख रहे हो, इधर जो कॉन्ग्रुएंट में जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये सिमिलर नहीं है या है? ये जो दोनों शेप आप देख रहे हो सिमिलर है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि भाई बिल्कुल दिखे तो बिल्कुल फिट है ना, बिल्कुल एक जैसा है। तो यहां से एक बच्चों एक रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट क्या है? एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, एवरी कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर सिमिलर, बट एवरी सिमिलर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्या? एवरी कॉन्ग्रुएंट shapes are also similar, but converse converse need not be, but converse need not be true। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, क्या, जो कॉन्ग्रुएंट होगा, जो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर तो है, लेकिन अगर जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है कि नहीं सभी को? तो यहां से ये निकला कि हर कॉन्ग्रुएंट, जितने भी शेप, जितने भी शेप कॉन्ग्रुएंट होंगे, जितने भी शेप्स बच्चों कॉन्ग्रुएंट होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। एवरी कॉन्ग्रुएंट इज आल्सो सिमिलर, बट एवरी सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। फिलहाल सिमिलैरिटी का मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? अब यहां से देखिए मैं ये वाली चीजें हटा रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ना है 10th। सिमिलर, सिमिलर वाली चीजें आपको कहां पे पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और वो भी किसका कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है बच्चों, ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट पढ़ना है। क्या? ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं मैंने बता दिया, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए वो एग्जैक्टली फिट हो, उनकी बाउंड्रीज फिट हो,
तो बच्चों उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वही चीज ट्राइंगल में है, अगर दो ट्राइंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो अगर बाउंड्रीज उनकी एक दूसरे के ऊपर फिट आ रही है तो बच्चों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अच्छा, एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया और एक मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो मान लो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल कभी कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इन दोनों को अगर आप सुपर इम्पोज कराएंगे, दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो ये कभी भी साइड बाय साइड फिट नहीं बैठेगा, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और ना ही ये सिमिलर है बच्चों, है ना, क्योंकि सिमिलर तो तब बोलते जब दूसरा वाला भी अगर राइट एंगल होता, तब बोलते थे कि हाँ ये दोनों सिमिलर है। तो अब यहाँ पर पढ़ना क्या है, हम लोगों को जो पढ़ना है क्राइटेरिया, क्या, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होती है जिसको कि इसकी हेल्प से हम बोल पाते हैं कि ये दो फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो 5 क्राइटेरिया होती है, सभी को बच्चों ये रटी होनी चाहिए। बुक में आपके 4 ही दिया हुआ है लेकिन होती 5 है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये आगे भी बच्चों ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। इसी तरह से आगे चलकर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी हम लोग 10th में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। टोटल 5 क्राइटेरिया होती हैं जिसकी हेल्प से अगर इन पांचों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हमको दो ट्राइंगल में मिल गई, इन पांचों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हमको दो ट्राइंगल में मिल गई, तो हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्या क्या है क्राइटेरिया, पहला है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। फिर अगला क्या होता है, एस ए एस, एस ए एस, इसको बात बोलते हैं साइड साइड एंगल साइड। फिर क्या होता है ए एस से, फिर क्या होता है ए एस से, इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। फिर क्या होता है ए ए एस, एंगल एंगल साइड। और लास्ट क्या होता है आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस साइड। ये बच्चों 5 क्राइटेरिया हैं। तो अगर दो ट्राइंगल में इन पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया मिल गई तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये पांचों क्राइटेरिया आपको याद होनी चाहिए, एस एस एस, एस ए एस से, ए एस, आर एच एस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा, अभिषेक सर का फोन आ गया था, हाँ बोलो। राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट मतलब राइट एंगल, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हैंड साइड ना बोल दीजिएगा, राइट हाइपोटेनियस साइड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें बेनिफिट क्या होता है, अभी ये भी आपको बताना है। देखिए बच्चों, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको भी आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्या, नोट डालकर, इफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन पांचों में से किसी भी एक क्राइटेरिया के द्वारा, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन पांचों में से किसी भी एक क्राइटेरिया के द्वारा अगर आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बच्चों दो रिजल्ट होता है। अगर दो फिगर को, दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो हम क्या बोलते हैं, देन देयर, देन देयर corresponding sides are equal, then their corresponding sides are equal, ये पहला होता है। और दूसरा, their corresponding angles are equal। अगर बच्चों दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो उन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी और उन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, ये अभी हम समझा रहे हैं थोड़ी देर में। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो हम समझा रहे हैं। और बच्चों इसी को बोलते हैं सीपीसीटी, इसी को क्या बोलते हैं,
सीपीसीटी, कोई फुल फॉर्म बताएगा सीपीसीटी का, पढ़ा होगा? यस, तो इन दोनों रिजल्ट को मिलाकर जब हम लिखेंगे कोई चीज, जब हम लिखेंगे कि हाँ इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, इन दोनों रिजल्ट को बच्चों हम क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में? करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये फुल फॉर्म होता है सीपीसीटी का। क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपीसीटी। क्यों? क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं अब बता रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि इस करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। देखिएगा, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जैसा पहले वाले ट्रायंगल में हो वैसा दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हो। तो यहां पर देखिए बच्चों, लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करस्पॉन्डिंग से ही निकल कर आता है। मतलब ये बच्चों, मैंने दो ट्रायंगल बनाया, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ये मैंने दो ट्रायंगल बनाया, ठीक, इसको मैंने 6 कहा, इसको मैंने 5 कहा, इसको मैंने 4 कहा। यहाँ पे मैंने इसको 6 कहा, इसको 5 कहा, इसको 4 कहा। इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया पीक्यूआर। और आप देख रहे हो यहाँ पर पहले वाले ट्रायंगल की साइड ए बी, दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड क्यू आर के बराबर है, यानी ये और ये बराबर। पहले वाले ट्रायंगल की साइड बी सी दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड पी आर के बराबर है, और पहले वाले ट्रायंगल की साइड ए सी दूसरे वाले ट्रायंगल के साइड पी क्यू के बराबर है। तो यानी दोनों की करस्पॉन्ड, ये जो मैंने लिखा, ये जो मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, ये बच्चों ए बी और क्यू आर, ए बी की ये क्यू आर क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्योंकि इधर इधर ए बी 6 है तो इधर ये ए क्यू 6 नहीं है, इधर 6 कौन है? क्यू आर है। तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी? क्यू आर। इसी तरह से बच्चों बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी कहलाएगी? पी आर। और एसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी कहलाएगी? पी क्यू। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये है कि इस, है ना, इस फिगर में जो साइड जितने लेंथ की है तो दूसरे वाले फिगर में कौन सी साइड उसी लेंथ की है वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। अगर यहाँ पर 6 ए बी है तो 6 जहां यहाँ पर जो भी साइड 6 होगी वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। यहाँ पर ए बी की लेंथ 6 है तो यहाँ पर देखिए लेंथ किसकी? 6 है, क्यू आर की। तो ए बी और क्यू आर बच्चों क्या है? इक्वल है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है तो बच्चों ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। इसी तरह से बीसी, बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है बच्चों? बीसी है 5, तो इस ट्रायंगल में 5 कौन है? पी आर। तो बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी आर है। उसी तरह से एसी है 4, इधर पी क्यू है 4, तो एसी की करस्पॉन्डिंग कौन है? पी क्यू। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझ आया है ना? इधर जो लेंथ इधर होगी दूसरे वाले ट्रायंगल में, वही लेंथ जिस भी साइड की होगी वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। ओके, अब देखो यहां पर हम लिखेंगे क्या? देखो यहां से क्या मिला, आप ये जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो बच्चों, 3 साइड इक्वल है कि नहीं? बच्चों यहाँ पर 3 साइड इक्वल है कि नहीं? इस ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब 3, इसकी तीनों साइड, इसकी 3 साइड, इसकी 3 साइड के इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो साइड साइड साइड, तीनों में क्या है? साइड 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 यूज हुआ है, तो लिखेंगे बाई, ट्रिपल एस। क्यों? क्योंकि पहली क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगी, कौन सी? साइड साइड साइड। तो क्या लिख देंगे? बाई साइड साइड, क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। क्लास के दौरान ही कॉल आती है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैंने लिख दिया ट्राइंगल पी क्यू आर के बच्चों, तो ये बच्चों गलत होगा। कॉन्ग्रुएंट तो है, एबीसी कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन क्या एबीसी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है?
तो किसके कॉन्ग्रुएंट बताइए, ट्राइंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है? यहाँ पे नाम लिखने का आपका ऑर्डर क्यू। अब तीन, अब जाहिर सी बात सुन लो, तीन बोल डाले तो तीन में से एक तो सही होगा। हाँ, इसका सही आंसर होगा क्यू आर पी। सही आंसर क्या होगा? क्यू आर पी। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, ये ध्यान, इधर इधर वाले को आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मैंने एबीसी लिखा, पहले वाले में पूरी फ्रीडम है, आप चाहे जो नाम लिख लीजिए, लेकिन दूसरे वाले में आपको उसके करस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला दो लेटर क्या है, ए बी है। देखिए ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है कि नहीं? तो यहाँ पर पहला दो लेटर क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए पहला दो लेटर ए बी है, तो यहाँ पर पहला दो लेटर क्या है, क्यू आर। देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, क्लियर है कि नहीं? देखो इसी तरह से यहाँ पे अगर आखिरी के दो लेटर देखो बीसी है, तो यहाँ पे आखिरी के दो लेटर क्या है, आरपी है। तो देखो बीसी और, अच्छा, दो लेटर आपस में इंटरचेंज हो, पीआर लिखो या आरपी लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पीआर है। बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पीआर या आरपी है, बात वही है। और एसी और पीक्यू इक्वल है, यहाँ पे पहला और लास्ट वाला एसी है, और यहाँ पे पहला और लास्ट वाला क्यूपी है। तो देखो एसी और क्यूपी इक्वल है। तो कहने का मतलब आपको तीन नहीं देखना है, केवल एक देखना है बस। क्या? केवल एक देखना है, अगर एक करस्पॉन्डिंग मिल गया तो बाकी बचा हुआ लेटर आपको देना है बस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए एबी के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर है, तो क्यू आर लिख दीजिए। और बचा क्या, क्यू आर है तो बचा यहाँ पे पे लिख दीजिए, काम खत्म। तो एबीसी, एबीसी किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर पी के करस्पॉन्डिंग है। अब एक और चीज बच्चों, अब आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी मिल गया कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो, हाँ बेटा बोलो, बोलो। नहीं नहीं, मिस्टर जयतेंद्र कुमार, बेटा आप अपने माइक म्यूट रखो। ऑनलाइन क्लास करने का आपको रूल्स पता होना चाहिए, जबरदस्ती का माइक ऑन करने का क्या मतलब है? बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल ऑलरेडी है। साथ ही साथ एक और पॉइंट मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें ये भी मिल जाएगा। यहाँ से हम इस फिगर में ये भी लिख सकते हैं क्या, देखिए ए बी, ये ए बी है, ए बी के सामने एंगल है सी, तो एंगल सी जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखिए ए बी के इक्वल साइड कौन सी थी, ए बी की इक्वल साइड थी क्यू आर, और क्यू आर के अपोजिट में एंगल कौन है, पी है। ए बी के अपोजिट में एंगल सी था, तो एंगल सी और एंगल पी। अब इसी तरह से देखिए फोर वाली साइड के अपोजिट में एंगल बी है, यहाँ पे फोर वाली साइड के अपोजिट में एंगल आर है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, और बचा हुआ एंगल ए और यहाँ पर एंगल क्यू, दोनों फाइव के अपोजिट है, तो ये एंगल ए और एंगल क्यू भी इक्वल हो जाएगा। ये कहां से आया, ये आया बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी से। सीपीसीटी की सेकेंड प्रॉपर्टी यही तो थी कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये हमने लिख दिया उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और कर दिया इक्वल। कोई दिक्कत? तो करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे चूज करते हैं, जो साइड इक्वल होगी उसके अपोजिट अपोजिट एंगल को ले लोगे तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गया बच्चों बेसिक क्राइटेरिया। अब आपको इन पांचों जो क्राइटेरिया, प्रूफ किसी का नहीं पढ़ना है, बुक में भले भी दिया हुआ है लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूफ नहीं पढ़ना है। बस केवल आपको समझना है कि कब हम कहेंगे कि ये ट्रिपल एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, कब हम कहेंगे कि ये एस एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ, कब हम कहेंगे कि ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो देखिए जैसा कि पहला जो क्राइटेरिया है ट्रिपल एस का, तो अगर मैं दो शेप बना दूं ट्राइंगल का,
और उसकी तीनों साइड इक्वल कर दूं। ये ABC है, ये PQR। इस बार चलो सिंपल सिंपल ले ले रहा हूं। AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और AC इक्वल है PR के। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो आप दो फिगर देख रहे हो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। यहाँ पे कोई भी रोटेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये किस रूप से हुआ, बाई ट्रिपल एस, क्योंकि दोनों तीनों साइड इक्वल हैं। तीनों साइड मतलब इसकी एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के इक्वल, इसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये होता है बच्चों, जब दो ट्राइंगल में तीन साइड इक्वल हों, 1 by 1, तो अब आप क्या बोलोगे, ट्रिपल एस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रिपल एस से, साइड 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 से। क्लियर है सभी को यहां तक, पहली क्राइटेरिया। अब दूसरी क्राइटेरिया पे आइए। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। दूसरी क्राइटेरिया है SAS। नाम से स्पष्ट है, दो साइड बीच में एंगल होना चाहिए। देखिएगा, एक ट्राइंगल मान लो ये है, एक ट्राइंगल मान लो ये है ABC, और ये बच्चों PQR। AB अगर मान लो इक्वल है PQ के, BC मान लो इक्वल है QR के, और एंगल भी इक्वल है एंगल Q के। तो जरा ध्यान से देखिए, दो साइड है बीच में एंगल है, दो साइड है बीच में एंगल है। तो दोनों साइड के बीच में ये एंगल, दोनों साइड के बीच में ये एंगल, तो यहाँ पर SAS क्राइटेरिया लग रही कि नहीं। देखिए AB इक्वल है PQ के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और BC इक्वल है QR के। देखिए ये साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड। तो SAS क्राइटेरिया यहाँ पे लग रही है कि नहीं बच्चों। हाँ, क्या बोले हो। हाँ, तो बस ये ध्यान दीजिएगा, ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दोनों साइड के बीच, अगर कोई ये कह दे भैया हम ये वाला एंगल उठाकर यहां कर दें, कहां पे, यहाँ पे, बस और कुछ चेंज ना करे, तो क्या बताइए, अब ये SAS लगेगा यहाँ पे। क्योंकि जो एंगल होना चाहिए, वो एंगल दोनों साइड के बीच में, मतलब जो दो साइड आप इक्वल ले रहे हो, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, उनके बीच में एंगल बनना चाहिए। तो यहां पर नहीं, एंगल को यहीं पर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला लेना है, एंगल C लेना है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग साइड भी चेंज होनी चाहिए। अगर मान लो ये वाला एंगल लेते हैं, तो उसके लिए साइड कौन सी होनी चाहिए, एक ये लेना पड़ेगा, दूसरी ये लेना पड़ेगा, तब आएगा इन दोनों के बीच में एंगल। ध्यान दीजिएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड हो, दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा, तब हम ये क्राइटेरिया यूज करेंगे SAS। तो दूसरी क्राइटेरिया क्लियर है सभी को। बाकी तीन क्राइटेरिया और है, AS से है, AAS है, RHS है। टाइम ओवर होने वाला है, बाकी के क्राइटेरिया हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे बस यही कहना है कि थोड़ा बेसिक्स जरूर पढ़िएगा, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो जो चीजें उसको पढ़िएगा, और पहली एक्सरसाइज कोशिश करिएगा लगाने की। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी पूरा आपको मैंने समझाया भी नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर इसको पढ़िएगा, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए। कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते कब, उसका एक्चुअल मीन क्या होता है, फिगर से कैसे कहेंगे, जरूर एक बार इसको रीड आउट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।